जरूर। अगर आप प्रतिदिन ऐसे ही रहस्यमयी और हॉरर कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। आर्या को एक सेकंड हैंड बुक स्टोर से एक पुरानी काली डायरी मिलती है। डायरी में जो लिखा है वो कोई नहीं समझ पाता, लेकिन आर्या को उसमें खिंचाव महसूस होता है। जैसे ही वो डायरी पढ़ना शुरू करती है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सपने, आवाजें, चीजों का अपने आप हिलना और उसके व्यक्तित्व में बदलाव। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि डायरी कोई साधारण चीज नहीं है, ये किसी की चेतना को कैद करने का माध्यम है। और अब वो चेतना उसकी अपनी बनती जा रही है। रात के ठीक 11:47 थे। आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। उसके सामने एक पुरानी, धूल से सनी डायरी रखी थी, काले चमड़े की जिल्द, बिना किसी नाम के, बस एक लाल रंग का निशान, जैसे खून से बनाया गया हो। आर्या ने डायरी को पहली बार 3 दिन पहले एक सेकंड हैंड बुक स्टोर से खरीदा था। वो दुकान जो शहर के पुराने हिस्से में 2 बंद दुकानों के बीच दुबकी सी खड़ी थी। वो दुकान जिसका नाम तक धुंधला था और अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई थी। ये डायरी नहीं लेना चाहिए, दुकानदार ने कहा था। उसके स्वर में एक झिझक थी। क्यों? आर्या ने मुस्कुराकर पूछा था। क्योंकि जिसने भी इसे पढ़ा वो फिर वैसा नहीं रहा। आर्या को लगा ये भी एक ड्रामा है, दुकान का तरीका है सामान बेचने का। उसने बिना ज्यादा सोचे डायरी खरीद ली। लेकिन अब 3 दिन बाद उसने डायरी खोली थी और तब से कुछ ठीक नहीं था। पहली रात को ही उसने एक सपना देखा। एक लड़की जिसका चेहरा जला हुआ था, वो कुछ बोल रही थी लेकिन जबान नजर नहीं आ रही थी। दूसरी रात उसके कमरे की घड़ी उल्टा चलने लगी थी। तीसरी रात डायरी अपने आप मेज पर खुली पड़ी थी, ठीक उसी पन्ने पर जहां उसने पिछली बार बंद की थी। आर्या ने डायरी के पन्नों को धीरे धीरे पलटना शुरू किया। भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने की लिपि हो, लेकिन कुछ शब्द थे जो साफ दिखते थे। वो तुम्हें देख रही है। उसका दिल धक से रह गया। कौन देख रहा है? उसने खुद से पूछा। और उसी वक्त कमरे की लाइटें एक झटके में बंद हो गईं। बत्ती गुल हो चुकी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्या कुछ सेकंड तक बिना हिले बैठी रही। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाशने लगीं। दिल की धड़कन उसकी सांसों से तेज सुनाई दे रही थी। बाहर अब बारिश तेज हो चुकी थी और हर एक बूंद खिड़की के कांच पर चोट करती प्रतीत हो रही थी। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और डायरी पर रोशनी डाली। वो खुली हुई थी। अब एक और पंक्ति दिखाई दे रही थी जो पहले नहीं थी। अगर तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आर्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने तुरंत डायरी बंद की और उठ खड़ी हुई। अंधेरा अब और भारी लग रहा था, जैसे कमरे की हवा में कोई और भी था। शायद फ्यूज उड़ गया है, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। उसे अपना ही कमरा अब अजनबी लगने लगा था। वो दीवार टटोलते हुए दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के ठीक पास जाकर उसने उसे धीरे से खोला। चिट्टाक दरवाजे की कुंडी खुली और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। बाहर गलियारा सुनसान था। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। और फिर उसे आवाज सुनाई दी, किसी के पैरों की घिसटती हुई चाल, धीमी, भारी और बेहद अस्वाभाविक। विवान, उसने आवाज लगाई, क्योंकि इसी समय उसका दोस्त अक्सर ऑनलाइन होता था। कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और गलियारे में आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे के पीछे भी कोई कंपन था, जैसे दीवारों के पीछे कुछ चल रहा हो, कुछ सांसें, कुछ फुसफुसाहटें। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। वो दरवाजा जो आर्या के घर में सालों से बंद पड़ा था, स्टोर रूम, जहां कोई नहीं जाता था। और वो डायरी उसी दरवाजे की ओर खिंचती चली गई। ये कैसे हो सकता है? आर्या के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरा वापस छा गया। अब उसकी आंखें उस दरवाजे को घूर रही थीं जो अब पूरी तरह खुल चुका था। वो स्टोर रूम जो सालों से बंद था, अब अंदर से चमक रहा था, मगर बिजली से नहीं, बल्कि एक मंद नीली रोशनी से, जैसे कोई अजीब दुनिया की झलक हो वहां। आर्या खुद को रोक न सकी और आगे बढ़ी। जैसे ही उसने स्टोर रूम में कदम रखा, ठंडी हवा में किसी ने उसका नाम पुकारा, आर्या। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर एक और शब्द जो सीधे उसकी आत्मा को छू गया, तू अब मेरी है। उसी क्षण स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धप। अंधेरा और सन्नाटा, केवल आर्या की सांसों की आवाज और सामने एक परछाई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। स्टोर रूम का दरवाजा बंद हो चुका था। आर्या अकेली थी उस नीली रोशनी से भरे उस छोटे से कमरे में, जो अब छोटा नहीं लग रहा था। कमरा बड़ा लगने लगा था, जैसे उसकी दीवारें पीछे खिसक रही थीं, जैसे वो एक छोटे दरवाजे से किसी दूसरी दुनिया में घुस आई हो। चारों ओर वही नीली रोशनी थी, न बल्ब न लाइट। उस रोशनी का कोई स्रोत नहीं था, लेकिन सब कुछ दिख रहा था। और जो चीजें दिख रही थीं वो उसकी याददाश्त को चीरती जा रही थीं। कोनों में रखी पुरानी चीजें, एक टूटी हुई गुड़िया, लोहे का एक जंग खाया ताला और एक तस्वीर एक लड़की की जिसकी आंखें डायरी के कवर की तरह काली थीं। आर्या उस तस्वीर की ओर बढ़ी। तस्वीर का चेहरा जाना पहचाना सा लगा। वो सोच में डूबी ही थी कि अचानक, तू मेरी जगह क्यों आई है? उसके कानों में एक चुपती हुई आवाज गूंजी। वो पीछे मुड़ी। कुछ नहीं था, पर अब स्टोर रूम की चीजें बदल चुकी थीं।
दीवार पर वही पंक्तियां उभर आई थीं जो डायरी में लिखी थीं। वो तुम्हें देख रही है। तू मेरी जगह क्यों आई है? अब तेरा चेहरा उसका चेहरा है। नहीं, ये सब भ्रम है, सपना है, आर्या ने खुद से कहा, लेकिन उसका हाथ थरथरा रहा था। और तभी फर्श से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे जमीन के नीचे कोई चल रहा हो। कदमों की गूंज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। फिर कमरे के बीचों बीच फर्श में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों से एक परछाई निकलने लगी, काले धुएं सी, मगर उसका आकार इंसानी था। वो परछाई अब आर्या के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जो आर्या ने कल रात अपने सपने में देखी थीं। जली हुई लड़की, बिना जुबान के, और वही चीख जो अब उसके सिर के अंदर गूंज रही थी। डायरी में जो लिखा गया है वो मिटाया नहीं जा सकता। उस परछाई ने बिना मुंह खोले ये शब्द कहे। आर्या कांप गई। उसने घबराकर डायरी की ओर देखा जो अब उस परछाई के हाथ में थी। ये मेरी है, आर्या ने धीमे स्वर में कहा, खुद को यकीन दिलाने के लिए। परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी की आत्मा तक को ठंडा कर दे। तेरा नाम अब डायरी में दर्ज हो चुका है। अब तुझमें मैं रहूंगी और धीरे धीरे तू मिटेगी। अगले ही पल डायरी की पन्नियां अपने आप पलटने लगीं, तेज हवा से, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पलट रही हो। हर पन्ने पर एक चेहरा उभर रहा था, रोते हुए चेहरे, डर से चीखते हुए, और उनमें से एक चेहरा आर्या का था। नहीं, आर्या चीख पड़ी और जमीन पर गिर पड़ी। उसने आंखें बंद कर लीं। ये सपना है, ये सपना है, वो बुदबुदाई। कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। जब उसने हिम्मत करके आंखें खोलीं, कमरा फिर से वही स्टोर रूम था। नीली रोशनी गायब थी, परछाई भी, पर डायरी अब उसके हाथ में थी। सुबह की पहली किरण आर्या की आंखों पर पड़ी, लेकिन नींद टूटी नहीं। उसका शरीर थका हुआ था, जैसे पूरी रात किसी ने उसकी ऊर्जा निचोड़ ली हो। जब उसने धीरे से आंखें खोलीं तो सब कुछ एक धुंधले सपने की तरह लगा, पर वो सपना नहीं था। डायरी अब भी उसके पास थी। वही काली जिल्द, वही डरावना लाल निशान, और वही स्याही जो मानो ताज़ा खून से लिखी गई हो। वो बिस्तर से उठी, घड़ी देखी, सुबह के 6:06। कमरे में सन्नाटा था, पर मन के भीतर एक अजीब सी हलचल थी। उसने डायरी फिर से खोली, उम्मीद करते हुए कि शायद उसमें कुछ और न लिखा हो, पर अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया था। शीर्षक था आईने के पीछे, और नीचे सिर्फ एक वाक्य, आज वो तुम्हारे चेहरे को अपना बनाएगी। आर्या ने डायरी बंद कर दी और बाथरूम की ओर गई, थकान से भरी चाल, जैसे शरीर उसका साथ छोड़ रहा हो। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आईना अजीब दिख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर वो मुस्कान उसने नहीं दी थी। उसका चेहरा वैसा ही था, पर आंखों में कुछ और था, जैसे कोई और अंदर से झांक रहा हो। उसने आंखें मसल लीं, फिर दोबारा देखा। अब सब ठीक था। मैं पागल हो रही हूं, उसने बड़बड़ाया। तभी कमरे से मोबाइल की आवाज आई। कॉल आ रहा था। विवान। हेलो आर्या, तुझे कुछ बताना है। विवान की आवाज परेशान थी। क्या हुआ? तू कल रात ऑनलाइन थी ना 3 बजे? नहीं, मैं तो सो रही थी। नहीं आर्या, तू मेरे साथ चैट कर रही थी वीडियो कॉल पर, और तू हंस रही थी, पर वो तू नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली। आर्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या कहा? उसकी आवाज कांप रही थी। और एक बात, विवान ने धीमी आवाज में कहा। उसने कहा, अब वो अकेली नहीं है, अब वो आर्या बन गई है। आर्या की सांसें थमने लगीं। आईना अब फिर से कुछ अजीब दिखा रहा था। उसके चेहरे पर एक और चेहरा आ रहा था, धुंधला, जलता हुआ और हंसता हुआ। आईना अब तेरा सच नहीं दिखाता, वो अब उसकी आंखों से दिखाता है। यह आवाज आईने से आई। उसने डर से पीछे हटते हुए शीशा तोड़ डाला। कांच की किरचें जमीन पर गिरते ही हर टुकड़े में वही चेहरा था, जलती हुई लड़की का। और अब एक नई लाइन डायरी में जुड़ चुकी थी। आईना टूट गया है, अब चेहरे बदलेंगे, अब हर कोई तुझमें उसे देखेगा। आर्या ने आईने के टूटे टुकड़ों को एक कोने में समेट दिया। हर टुकड़े में अब भी वो चेहरा था, जली हुई चमड़ी, काली आंखें, और वो मुस्कान जो किसी को भी पागल कर दे। वो समझ चुकी थी, डायरी में जो लिखा होता है वो घटता है, और अब डायरी उसका चेहरा बदल रही थी। कमरे में वापस आकर उसने डायरी को देखा। पन्ने अब खुद ब खुद पलटने लगे। फिर एक वाक्य दिखाई दिया, अब वो सिर्फ तेरे अंदर नहीं, बाहर भी है। उसका गला सूखने लगा। बाहर? कहाँ? ये सोचते हुए उसने खिड़की की ओर देखा। बाहर की गली एकदम सुनसान थी, लेकिन तभी एक हलचल। सामने वाले मकान की छत पर कोई खड़ा था। काली परछाई, वही चेहरा, वही जलन, वही मुस्कान। ये क्या हो रहा है? उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, खिड़की की चिटकनी चढ़ाई, लेकिन तब कमरे का पंखा अपने आप घूमने लगा। बिजली बंद थी, फिर भी पंखा घूम रहा था। आर्या! ये आवाज कमरे के हर कोने से एक साथ आई। आर्या, अब तुझमें मैं हूं और मुझमें तू। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। उसके कानों में एक जोरदार झंझनाहट हो रही थी। तभी फोन फिर बजा। अनजान नंबर। वो कांपते हाथों से फोन उठाती है। हेलो? कोई नहीं बोलता, केवल सांसों की आवाज। फिर धीरे धीरे एक लड़की की आवाज आती है, जैसे बहुत दूर से। मैं अब तुझसे आजाद हूं, अब तू बंधी है। टू टू। कॉल कट गया। आर्या अब बुरी तरह डर चुकी थी।
उसने डायरी उठाई और सोचा इसे फेंक दूं। वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंची, घर के पीछे बने पुराने कुएं तक। यहीं खत्म करती हूं इसे, उसने सोचा। डायरी को उठाया और जैसे ही फेंकने लगी, कुएं से एक हाथ निकला, काला, जला हुआ, टूटी उंगलियों वाला हाथ। उस हाथ ने डायरी को थाम लिया और एक झटके में गायब हो गया। आर्या पीछे हट गई, आंखें फटी की फटी रह गईं। अब डायरी कुएं में थी, पर वो बंद नहीं हुई थी। कुएं से एक धीमी आवाज आई, तू किताब से आजाद हो सकती है, पर मुझसे नहीं। डायरी अब कुएं में थी। आर्या को लगा था सब खत्म हो गया, पर उस रात उसने जब सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई। बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा, वैसी ही हवा और वैसा ही डर, जैसे डायरी अब भी कमरे में हो। वो करवटें बदलती रहीं। रात के 2:39 बजे उसका मोबाइल फिर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलने लगा, ब्लैक एंड व्हाइट, हिलती हुई तस्वीरें। एक लड़की जंगल में भाग रही थी, चीख रही थी। उसका चेहरा अधूरा था, लेकिन आंखें वही जली हुई आत्मा की आंखें। वीडियो में एक आदमी की आवाज सुनाई दी, माफ कर दो हमें, हमने ये नहीं चाहा था। फिर एक जोरदार चीख और स्क्रीन काली। आर्या कांप गई। ये क्या था? ये किसकी मौत थी? उसे अब यकीन हो चुका था, डायरी में कैद आत्मा किसी एक की नहीं, कईयों की थी। सुबह होते ही वो लाइब्रेरी गई, शहर के पुराने हिस्से में, जहां बहुत कम लोग जाते थे। पुरालेखों, ओल्ड रिकॉर्ड्स के सेक्शन में उसे 1985 की एक खबर मिली, जिसमें लिखा था, 18 वर्षीय छात्रा सिया मल्होत्रा लापता, आखिरी बार कॉलेज की लाइब्रेरी में देखी गई। सीसीटीवी नहीं, कोई गवाह नहीं। कुछ दिनों बाद उसकी जली हुई लाश पुराने कुएं के पास मिली। सिया मल्होत्रा। आर्या का दिल धड़क उठा। वो वही लड़की है। उसे यकीन हो गया, डायरी कभी सिया की थी, और अब सिया आर्या की जिंदगी जी रही थी। आर्या ने लाइब्रेरी में रिसर्च जारी रखी। वहीं उसे 2002 की एक और रिपोर्ट मिली। एक और लड़की तन्वी वर्मा गायब, फिर जली हुई हालत में कुएं के पास मिली। फिर 2011, फिर 2018, हर 7 साल में एक लड़की गायब। हर केस में एक ही कुआं, एक ही जली हुई लाश और कोई गवाह नहीं। अब सब साफ हो गया था। डायरी एक चक्र थी। हर 7 साल में एक आत्मा नया शरीर लेती थी, और अब 2025 में आर्या की बारी थी। उसी शाम उसे घर लौटते हुए एक बूढ़ी औरत मिली, जो सामने आकर खड़ी हो गई। सफेद बाल, सूनी आंखें। डायरी तुमने छू ली है? उसने पूछा। आर्या ठिठक गई। आप कौन है? मैं उस लड़की की मां हूं, सिया की। आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। डायरी जलती नहीं, गुम नहीं होती, क्योंकि वो एक आत्मा नहीं, एक संघ है आत्माओं का। हर बार कोई नया चेहरा, और हर बार एक ही चीख। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ, क्या कोई रास्ता है? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और बोली, रास्ता है, पर तुझे मरना होगा, बिना जल के, ताकि पहली बार डायरी को एक अधूरी आत्मा मिले। तब चक्र टूट सकता है। आर्या स्तब्ध रह गई। मरना? क्या यही एकमात्र तरीका था?